नेतनागर में केलो परियोजना के लिए नहर निर्माण के खिलाफ आंदोलनकारी किसान सोमवार को ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। किसान जल अधिकार आंदोलन समिति की पदयात्रा में शताधिक कृषकों के साथ विभिन्न दलों ने शामिल होकर समर्थन किया। सड़क पर जमकर प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए केलो परियोजना की उच्च स्तरीय जांच की पुरजोर मांग भी की, तो जिलाधीश ने तकनीकी विशेषज्ञों को सर्वे के लिए फिर से भेजने का भरोसा दिलाया है। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम नेतनागर में केलो परियोजना के नहर निर्माण को लेकर विरोध को लेकर किसानों ने सोमवार को अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल विरोध को व्यापक रूप देने के लिए किसान जल अधिकार आंदोलन समिति ने रायगढ़ तक पदयात्रा की। इसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी को भी शामिल किया गया था। वहीं कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड्स लगाते हुए पुलिस की भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई थी। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची पदयात्रा में शामिल लोगों की संख्या बढ़ गई। इस दौरान शिवसेना की तरफ से राजेश जैन ने भी किसानों के आंदोलन को जायज बताते हुए अपना समर्थन दिया। साथ ही भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस के अलावे अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने भी पदयात्रा में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। किसानों का आरोप है कि केलो बांध परियोजना की ऊंचाई कम करने और परियोजना को छोटा कर वृहद बांध परियोजना के स्वरूप को ही परिवर्तन कर छोटे बैराज में बदल दिया गया है। वृहद केलो बांध सिंचाई परियोजना अब केलो बैराज में परिवर्तित हो गया है। ऐसे में अब इतना पानी ही नहीं बचा कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। ज्ञापन के जरिए प्रमुख 3 मांगों में शेष नहर निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाना, संपूर्ण केलो परियोजना की उच्च स्तरीय जांच और वृहद केलो बांध सिंचाई परियोजना की सन 1974-75 में मंजूर प्रथम सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा जितने नहर का काम पूरा हो चुका है उसमें सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग की गई। साथ ही खरीफ और रबी दोनों सीजन में पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की गई। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि हमने इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जहां तक नेतनागर की बात है, यहां कैनाल बन जाएगी तो उस क्षेत्र में कैनाल से ही 860 है जमीन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। हम युद्धगति से इस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसानों की समस्या की बात है, हमने इस विषय में विधायक महोदय की उपस्थिति में रविवार को चर्चा की थी और किसानों को इसके संबंध में विस्तार से बताया था। आज भी किसानों ने अपनी कुछ बातें रखी है, हम उसका परीक्षण करेंगे। जहां तक मुआवजे की बात है, मुआवजा बनकर रखा हुआ है। मैंने निर्देशित किया है कि गांव में कैंप लगाकर मुआवजा वितरित करें और भी जो समस्या है उनको हम सुनेंगे। उच्च स्तर पर इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट इंजीनियर इस कार्य में लगे हुए हैं। किसानों की बातें सुनेंगे, उनकी बातों को सुनकर ही कार्य करेंगे। दो 2013 से नहर का प्रोजेक्ट चल रहा है। अचानक सरकार 2023 में जागी है और किसानों की भूमि को बर्बाद करके सूखी नहर खोदना चाहती है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, हमको पानी की गारंटी दे, हम भूमि देने को तैयार हैं। और यहाँ 11 दिनों से आंदोलन चल रहा था, ये पद यात्रा में तब्दील हुआ है जो कि जन आंदोलन है। लगातार किसानों का शोषण हो रहा है। पिछले 8 साल से उद्योगों को पानी दिया जा रहा है और परियोजना का नाम वृहद सिंचाई परियोजना रखा गया है, लेकिन किसानों को नहर से बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा है। किसानों का शोषण हो रहा है और शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। कई बार हम बैठकें कर चुके हैं, लेकिन सभी बैठक नहीं मानी गई है। हमारी मांगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन दल बल के साथ आती है और भूमि को खोदती है दल बल के साथ। हम सूखी नहर के लिए अपना भूमि बर्बाद करना नहीं देना चाहते। आगे जरूर होगा ये आंदोलन। इतने लोग जुड़े हैं क्योंकि 50 गांव से हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ट्रैक्टर से किसान मार्च हुआ है, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नहीं तो किसानों को पानी दे सरकार, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। हम लोग नेतनागर से पिछले 11 तारीख से डटे हुए हैं किसान लोग और विभिन्न दल के लोग आ रहे हैं। महिला और नारी शक्ति भी हमको समर्थन दे रही है, आसपास के गांव के समर्थन दे रहे हैं, तमाम लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। हमारी मांग ये है, हमको पानी 12 महीना चाहिए। 168 गांव के किसान की जमीन तो बर्बाद हो चुकी है, पानी किसी को नहीं मिल रहा है। ये हमारी दुखद बात है और ऐसा कोई किसान का बेटा नहीं है जो पानी नहीं चाहेगा। पानी सब चाहते हैं पर सूखा जमीन, सूखा नहर हमको नहीं चाहिए। दूसरे लोगों की सहायता से आज मेरे किसानों को के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपनी शहादत दे सकता हूँ, पर वो 30-40 डिसमिल जमीन वाले बलि के बकरा बन जाए, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं।
नेतनागर गांव में अनावश्यक रूप से अनधिकृत रूप से नहर बना रहे हैं। वहां पर नहर की कोई जरूरत नहीं है। डैम का टेल एरिया है, वहां पर पानी पहुंचेगा ही नहीं। हमारी मांगों को हम अपनी पूरी करवाने के लिए कि हमको दोनों फसलों में, रबी और खरीफ फसल में, चूंकि केलो बृहद सिंचाई परियोजना है, उसका पानी को हमको दे। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हम सिर्फ खरीफ में ही गर्मी में ही पानी बरसात में ही पानी देंगे, जबकि वो डुबान क्षेत्र है, उसमें बरसात में पानी की जरूरत नहीं। तो हमारी हम मांगों को यहाँ पर अपनी रखने के लिए आए कलेक्टर साहब के पास। प्रशासन से कई बार नहीं, सिर्फ एक बार कलेक्टर साहब से हम लोग बात करने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब हमारी बात को आधा सुन के उठ के चले गए थे, हमारी बात को सुने भी नहीं थे। दोबारा आज हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए आए। जब तक हमारा मांग, जो उचित मांग है, जो सही मांग है, वो पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा धंधा अनवरत वैसे ही चलते रहेगा। मांग पत्र में ये भी लिखा गया है कि हम मुख्यमंत्री के मार्फत, कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री जी से हमको बात करना है, वो हमको समय दिलवाएंगे मुख्यमंत्री से बात करने का। केलो परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि 2009 से रायगढ़ जिले में चल रही है। और इस परियोजना के पूरे हो जाने के पश्चात रायगढ़ के 167 गाँव और शक्ति जिले के 8 गाँवों में लगभग 22,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, और जिसमें से मैक्सिमम एरिया लगभग 90% से ज़्यादा एरिया रायगढ़ जिले का होगा। रायगढ़ जिले के 167 गांव इससे लाभान्वित होंगे, और जिनमें न केवल कुसौर रायगढ़ ब्लॉक सम्मिलित है, बल्कि शक्ति के भी कुछ सम्मिलित है। और ये एरिया पानी के संकट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर साल वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, तो एक तो पेयजल की सुविधा मिलेगी, और दूसरा इससे बन जाने के पश्चात सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। और इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करने और दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जहाँ तक नेतनागर की बात है, नेतनागर में यदि हमारी कैनाल बन जाएगी तो उस एरिया में कैनाल बनने से ही 860 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी किसानों को। और इसके लिए हम लोग युद्ध गति से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आज किसानों की समस्याओं और उनके कुछ कन्फ्यूज़न की बात है, इस बारे में हमने एक बार विस्तार से रविवार को माननीय विधायक जी की उपस्थिति में चर्चा की थी, और इसके संबंध में विस्तार से किसानों को बताया था। आज भी किसानों ने अपनी कुछ बातें रखी हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे, हम उसका परीक्षण करेंगे। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा बन के रखा हुआ है। मैंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि गाँव में कैंप लगाएं, और कैंप लगा करके उनका मुआवजा वितरित कर दें। और भी जो समस्या है उसको हम सुनेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाए, ताकि रायगढ़ जिले के किसानों को इसका लाभ मिल सके। सर, चर्चा में अभी क्या निर्णय लिया गया है? चर्चा में उन्होंने अपनी बातें बताया, हमने कहा है कि हम उसका परीक्षण करें। सर, संतुष्ट नहीं है किसान अभी भी चर्चा के बावजूद भी, आगे जिला प्रशासन अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, किसानों को कई बार इस बारे में बताया जा चुका है, और पिछले बार बैठक हुई थी, उस बैठक में भी हमने विस्तार से उनको इस डैम के बारे में उनके जो कन्फ्यूज़न है या उनके जो संदेह हैं, उनकी जो शंकाएँ हैं, उसको बताया है। और सबसे उच्च स्तर पे इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंचाई विभाग के सबसे एक्सपर्ट इंजीनियर इस कार्य में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह की बात है। और कुल मिला के इससे पेयजल की और सिंचाई की सुविधा जिले में बढ़ेगी, जिससे किसान लाभान्वित होंगे, और यही शासन का उद्देश्य है। सर, क्या लगता है अब जो है जिला प्रशासन कड़े कदम उठाएंगे? अगर किसान रोकते हैं वहाँ पर, तो क्या सरकारी काम में बाधा का उनको प्रावधान? हमारा काम अभी भी चल रहा है, और किसानों के साथ चर्चा करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, और उनकी बातों को सुनकर ही काम करेंगे।